आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। ऑथर के अनुसार दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट लोग जिंदगी में ज़्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले दुनिया को हिला डालते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है माइंडसेट, जिसके ऑथर कैरोल ड्वेक है। तो आइए इस बुक को शुरू करते हैं। फर्स्ट, फिक्स माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज़ को सीखने का टैलेंट ही नहीं है, और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ ना लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ ही करते रहें। इसीलिए वे सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसीलिए फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं हो पाती। सेकंड, ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उनमें हार्डवर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं लगता। वे बार बार फेल होकर भी ट्राई करते रहते हैं। जैसे साइकिल सीखते बाद जो बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है, अंत में वह उसका एक्सपर्ट बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी भी निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों के साथ वो ज़्यादा वक्त बिताते हैं। थर्ड, एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। ऑथर ने फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट को समझाने के लिए दो लोगों का एग्जाम्पल दिया है। पहले क्रिस मोटर्स के सीईओ थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब वो दिवालिया की कगार पे थे। उन्होंने अपने वाइज डिसीजन से कंपनी को फिर से उबार दिया, लेकिन उसके बाद उनमें ईगो आ गई और वे फिक्स माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगने लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज़ को इन्फीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे डिसीजन सही होते हैं। राजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लुक ग्रेस्टेनर का है, जो IBM के CEO थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड दिया जो कोवर्कर की हेल्प करते हैं, और साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉयज़ को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेटेड किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ में ही सबकी ग्रोथ है। लिहाजा IBM आज भी अच्छी कंपनियों में से एक है। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं, तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वही दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों को अक्सर प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें प्रेरित करते रहते हैं, गलती होने पर भी उन्हें एग्जाम्पल से समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित हो चुका होता है। इसीलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल में टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर्स फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, ये लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए वे अपने इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वे यह भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चे के मार्क्स कम क्यों हैं। उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजीज लगाई जाए जिससे उनके मार्क्स भी अच्छे आए। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है
वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसीलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फेल होने पर भी उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसीलिए टीचर को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। 6. एनीवन कैन बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो खुद को बदले। क्रिटिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा काम करने पर उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और एप्रिशिएट करें। गलती होने पर लॉजिकली समझाएं। इससे वो धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। 7. ब्रेकिंग द फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट्स ही नहीं करना चाहते। हम ये मान लेते हैं कि यह बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपको 20 किलो वज़न कम करना है, तो एक साथ वो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। शुरू में ये टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स माइंडसेट बदल कर ग्रोथ माइंडसेट पर हो जाएगा। 8. एनीवन कैन चेंज। ऑथर कहते हैं कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी भी यह ना सोचें कि आपके स्कूल्स और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे, इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट्स काम ही नहीं आते, तो स्कूल के मार्क्स का लाइफ से कुछ रिलेशन नहीं है। दूसरे स्टार्टअप फाउंडर इसके एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवा युवती अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 9. ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस शुरू करते वक्त आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होती। वह हमेशा नया सीखने को तैयार होता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसा नहीं दिखाता कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ से हेल्प लेने के हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। इसके विपरीत फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा ना करे, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहे, किसी के सजेशंस भी नहीं लेता। इससे टीम मेंबर्स आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम ही नहीं करते। ये पहला मौका मिलते ही उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। 10. अप्लाइंग द फिक्स माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप भी फेल हो जाती है। फिक्स माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार तो बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। इसलिए हमेशा लव में ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही सीखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी।